विकास दिव्य कीर्ति एक कल्ट चला रहा है। कल्ट अगर माने कल्ट, क्योंकि जब मैंने पहला वीडियो इसके ऊपर मतलब एक टिप्पणी डाली तो बहुत लोग मुझे ज्ञान देने आ गए कि आप कितने आईएएस बना दिए। कोई आईएएस नहीं बना है, सब फर्जी बातें हैं। कितने मतलब कितने, 10, 20, 50, कोई संख्या दो। हमें नहीं पता है कि कैसे ये फिटजी वाले हों, ये एनआईआईटी वाले, जो लोग भी हैं वो कैसे बच्चों के नाम पोस्टर पर डालते हैं, हमें नहीं पता। मैं उस इलाके में 16 साल रहा हूं और मुझे पता है कि वहां से कितने आईएएस बनकर निकले हैं ऐसे शिक्षण संस्थानों से पढ़ के। इनके नोटिस बोर्ड पे जाके पढ़ लोगे ना तो 10 गलतियां रहती है हिंदी की, वो अशुद्धि से भरे नोटिस बोर्ड पे, और ये कह रहे हैं कि मतलब विकास दिव्य कीर्ति पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। खैर, ये जो व्यक्ति है, ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि कल्ट टाइप की इसकी फॉलोइंग है कि इसके बच्चे, चूंकि ये सब ग्रेजुएशन करके आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, और ये वही तरीका है जो वामपंथी लोग जेएनयू जैसी संस्थाओं में अपनाते हैं कि आपका एक इंडोक्ट्रिनेशन होगा। वहाँ पे आपको एक इंडक्शन का प्रोसेस होता है, वो शुरू से आपको बताने लगेंगे एक ही भाषा में, एक ही तरह का संवाद होता है, एक ही तरह का वैचारिक एजेंडा चलता है, जिसमें बाकी तो ठीक है कि एक तो क्लास जब चल रही है तो आप पॉलिटी जब आप पढ़ाते हैं तो उसकी थ्योरीज पढ़ाते हैं, केस स्टडीज पढ़ाएंगे कहाँ पे क्या हुआ, वो एक बात है। लेकिन जब आप दूसरी चीजें पढ़ा रहे होते तो उसमें भी आपको नरेंद्र मोदी को घसीटना होता है, आम आदमी पार्टी ने क्या महान कार्य किया है, ये सारी चीजें आपको विकास दिव्य कीर्ति के वीडियोज में, जो हम थोड़ा सा इंट्रो में भी डालेंगे और बाकी आपने भी देख भी लिया होगा जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे, कि कैसे जो है मोदी कॉरपोरेट का गुलाम है, आम आदमी पार्टी कैसे प्रो पब्लिक है। मतलब वो फ्री का दे रहा है तो वो प्रो पब्लिक हो गया। फ्री का जैसे वो अपने बाप के घर में उसके सोने की खदान है वो खोद के लाता है, बेचता है इंटरनेशनल मार्केट में, और वहां से जो है फ्री बिजली और पानी दे रहा है। और मोदी जो है वो कॉरपोरेट अदानी अंबानी की जेब में बैठा हुआ है, और अदानी अंबानी ने कोई जॉब क्रिएट नहीं किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया। वही अदानी जब राजस्थान में जाके कुछ लगाएगा तो वो बढ़िया अदानी हो जाता है। तो गुड अडानी, बैड अडानी, इस तरह का ये चलता रहता है। इस तरह के संदर्भ जब आते हैं तब पता चलता है कि विकास दिव्य कीर्ति जैसों का एजेंडा मात्र शिक्षा देना मतलब नहीं है, और थोड़ा सा उसमें पॉलिटिकल बात करके निकल जाना नहीं है। ये एक डीप रूटेड एजेंडा है जो उसी स्कीम ऑफ थिंग्स में काम करता है जो कि अभी तक हमने अलग अलग जगहों पे, चाहे हमारे इतिहास में जो गिचपिच हुई है, एक तरह से एडल्ट्रेशन आप कह सकते हैं, वो हुई है मैक्स मुलर और विलियम जोन्स के समय से, या फिर अभी जो हमारी शिक्षा नीति में जिस तरह की मतलब आपको अशुद्धियां दिखती है कि 700 आरटीआई एक व्यक्ति ने लगाया है, नीरज अत्री की मैं बात कर रहा हूं, और उन सब के जवाब में कहा जाता है कि आप जेएनयू चले जाइए, वहां के लोगों ने लिखा है। और जेएनयू वालों से पूछा जाए तो वो कहते हैं हमारे पास कोई स्रोत ही नहीं है कि हमने ये मनुस्मृति का श्लोक कहाँ से डाल दिया और उसका हम क्या संदर्भ बता रहे हैं, और हम जो लिख रहे हैं कि मुगल राजाओं ने मंदिर खूब बनवाए थे उसका संदर्भ क्या है। इन्होंने लिख दिया और वो हो गया ग्रंथ। तो ऐसा ही एक ग्रंथ लेकर विकास दिव्य कीर्ति ने, और ये वीडियो जो है हमने आज प्रशांत आचार्य जी जो है वो गुरुकुल चलाते हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश की। और आचार्य हैं तो मतलब ग्रंथों के ज्ञाता हैं, वो उनका मतलब स्वाभाविक अध्ययन का क्षेत्र रहा है। वो आपने इंट्रो में थोड़ा सा सुना ही होगा, और आगे पूरा वो हमारे साथ उनकी वार्तालाप है। तो हमने जब इन मुद्दों पर बात करने की कोशिश की कि ये जो लोग किताब लेके आ जाते हैं और दिखाएंगे विकास दिव्य कीर्ति जी की, ये देखो हाईलाइट किया हुआ, ये हमारे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, तो विकास दिव्य कीर्ति से प्रश्न यह है कि संदर्भ भी तो बताओगे। किताब तो कोई भी छाप देगा। क्या तुम्हें पता है कि उत्तरकांड क्या होता है किसी भी ग्रंथ का? क्या तुमने उत्तरकांड के पहले जो अंतिम कांड आता है, जब अयोध्या में आगमन हो जाता है भगवान श्री राम का, उसके बाद जो उसी पुस्तक में वाल्मीकि जी ने लिखा है वो क्या है, और वो किस तरह की बात कर रहा है, और वो कहाँ ले जा रहा है ग्रंथ की धारा को, प्रवाह को? तुमने उस पर तो अध्ययन नहीं किया, तुम तो किताब लेके किए देखिए। तो उसी में ऐसे संदर्भ उठाए जाते हैं कि शंभू का वध कैसे हो गया, राम जो है दलित विरोधी थे, एक वध से राजा गु हो गए, निषाद राज हो गए, भीलनी के बेर खा रहे हैं, वो सब मतलब वानरों की, रीछों की
मतलब आजकल वो लोग ना जानवर से प्रेम दिखा रहे हैं, भगवान राम की सेना में गिलहरी तक शामिल थे, वो इनको नहीं दिख रहा है। एक उत्तरकांड में संदर्भहीन बात कि वो वाल्मीकि ने लिखी भी नहीं है, उसको लेके बताया जाता है कि वो तो मतलब आचार्य ने कहा उनको गुरु वशिष्ठ ने, और उन्होंने की तलवार गर्दन से उड़ा दिया। और इन लोगों का मतलब अग्नि परीक्षा पे तो इतनी चर्चा हुई है कि सीता की अग्नि परीक्षा ली गई, उसका त्याग कर दिया गया, ये सब मूल ग्रंथ में नहीं है। और ये मैं कहूं इसलिए आप मत मान लीजिए, क्योंकि मैं हर एक चीज का ज्ञाता नहीं हो सकता हूं। इसीलिए हम जाते हैं ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स के पास, जानकार के पास, जिनका शोध का क्षेत्र अलग रहा हो, उस विषय का रहा हो। तो